चेंतियान, काम के समय में आलस करना। तुम्हारी तनख्वाह से 1000 काटे जाएंगे। अभी दोपहर का आराम का समय है। क्या सब आराम नहीं कर रहे हैं? मेरे पैसे काटने का क्या कारण है? मैंने कहा काटो तो काटो। तुम क्या कर सकते हो? तेरे माँ बाप के जमाने में तेरे लिए एक कमरा छोड़ा था। वो छोटी सी जर्जर झोपड़ी है ना? वो झोपड़ी अभी तक गिरी नहीं है। तू तो बकवास उगल रहा है। अब मैं सेवा नहीं करूंगा। निकल यहां से। मैं एक दिन पैसा कमाऊंगा। उस घर को बदल दो। तेरे घर की महसूस हो रही है। घर उन्नयन प्रणाली सक्रिय करो। घर की हर वस्तु स्वतः उन्नत हो जाएगी। अरे वाह! प्रणाली, देश, तो मैं जल्दी से देखने जाता हूं। घर कैसा है? यह यह मेरा घर है। यह तो बहुत बदल गया है। हेलो चेंतियान, मैं जिनलिंग वापस जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। बढ़िया, मैं तुम्हें लेने आता हूं। इस महीने की देय राशि 2025 युआन। मालिक, आपके शेष की जांच की गई है। यह घर के स्टाइल से मेल नहीं खाता। मालिक की संपत्ति में 100 अरब की वृद्धि की गई है। साथ ही खर्च में 10 गुना योगदान दिया गया है। कैशबैक स्किल, 10 गुना खर्च पर कैशबैक। क्या सोच रही हो सुंदरी लियू? लो। बहुत दिनों बाद मिले पुरानी सहपाठी। तुम लोगों से यहां मिलना कितना अजीब है। कहां जा रहे हो? चाहिए वाहन संख्या YANA 66523। मैं तुम्हें छोड़ने आया हूं। क्या संयोग है? साफ दिख रहा है मुझे रोकने आए हो। जरूरत नहीं। मैं चेन तियान के साथ चलूंगा। मैं भी तियान भैया के साथ चलूंगी। माफ करना रोयू, मेरी गाड़ी में सिर्फ एक ही बैठ सकता है। चेन तियान, तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो। तुम किसी को लेने भी जा रहे हो। फिर सामान का क्या होगा? वांग ही, तुम्हें इससे क्या लेना देना? वेई दाई। चेन तियान, यह यह तुम्हारी कार है। मेरी नहीं है। फिर भी तुम्हारी ही है। रुयान, कार में चढ़ो, घर चलते हैं। गैराज को मालिक का एहसास हो गया। खूबसूरत लड़की को सवारी के लिए आमंत्रित करना। बहुत खुशी हुई। आपने एक रोल्स रॉयस दान की है। तो मेरा क्या होगा? तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। समझदार बहन। टैक्सी लेकर आ रही हूं। मैं बाद में भेजूंगा। होटल का पता तुम्हें देता हूं। वेटर, बिल लाओ। मैं करता हूं। तय हुआ था, मेरा इलाज है। सर मैडम, आपका कुल बिल है 3,58,000 रुपए। ठीक है, मैं कर लूंगा। अगली बार मुझे आमंत्रित करना। कार्ड से भुगतान करें। पोस्ट ने अभी खर्च किया है 3,50,800 युआन। 10 गुना कैशबैक कौशल सक्रिय हुआ। कैशबैक 3,50,80,000 युआन। खपत, गाड़ी और घर खरीदने से ज्यादा तेज खपत और क्या है? नमस्ते महोदय, मेरा नाम झांग शुयाओ है। क्या आप घर देखना चाहेंगे? क्या यह विश्वविद्यालय की सुंदर सीनियर झांग शुयाओ नहीं है? चेन तियान, तुम घर खरीदने आए हो। क्या संयोग है तुम भी घर देखने आए हो? हाँ, आज मैं एक विला देखने आया हूं। अरे छोड़ो, तुम ये गरीब आदमी, विला तो हम खरीद नहीं सकते। तुम्हारे पास वो क्या होते हैं न? 80-90 वर्ग मीटर के छोटे फ्लैट। जल्दी से दिखाओ। अपने पुराने सहपाठी को दिखाओ। जल्दी करो। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन यह जगह बहुत सस्ती है। सुंदरी, क्या आपके यहां प्लॉट नंबर 1 अभी भी बिका नहीं है ना? अरे मत छेड़ो उन सेल्स वालों को। सुंदरी, मैं सारे घर ले लूंगा। लॉट नंबर 1 भी शामिल है। श्रीमान, विला नंबर 1 भी शामिल करें। और भी 200 से अधिक अपार्टमेंट हैं।
कुल मिलाकर 4 अरब है। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है। कार्ड से भुगतान करें। इस अनुबंध पर बाद में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। पहले कार्ड से भुगतान करो। मेजबान के 40 अरब खर्च करने का पता चला है। 10 गुना रिटर्न कौशल सक्रिय हुआ। 40 अरब का रिटर्न मिला। भाई चेन, बड़े चेन, कृपया मेरे परिवार को दिवालिया न करें। बस करो। मैं कोई बॉस तो हूं नहीं। ठीक है श्रीमान, प्रॉपर्टी के कागजात बहुत ज्यादा हैं। आप पता दे दीजिए। मैं ट्रक चलाता हूं। आपके पास पहुंचा दूंगा। अच्छा, कितना अंधेरा है। मुहर। रुयान, पता नहीं क्या भेंट करूं। घर से एक फूलदान ले आया, तोहफे के तौर पर। इतनी औपचारिकता क्यों? आओ, तुम पहले बैठो। मैं खाना बनाती हूं। ठीक है। यह क्या हुआ है? पैर मुड़ गया है। मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूं, वरना सूज जाएगा। चेंतियान, क्या तुम हल्के से कर सकते हो? हल्के से। दीदी, तुम इतनी अजीब आवाज क्यों निकाल रही हो? रुको, कहीं वो वही तो नहीं कर रहे? माफ करो, माफ करो। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं। तुम कहो। रूयू, क्या उसने कुछ गलत समझ लिया है? वेडाई। ए, मु, वेडाई, वेडाई। रुको। दीदी। चेंतियान भैया। किसी ने जवाब नहीं दिया। तो वे बाहर गए होंगे। सोचा नहीं था। दीदी और चेंतियान भैया इतने खुले विचारों वाले हैं क्या? मेरी बहन जिनलिंग में यूनिवर्सिटी पढ़ रही है। उसके लिए कुछ खरीदना चाहता हूं। ये सब बहुत महंगे हैं। चलो हम किसी दूसरी दुकान पर चलते हैं। क्या यह लियो रुयान नहीं है? इतने साल बीत गए। तुम्हारी हालत अभी भी वैसी ही खराब है। प्यारे, मैं वह वाला खरीदना चाहती हूं। ठीक है, खरीद लो। तुम मेरे बेबी की सहपाठी होना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो रात को मुझसे कह सकती हो। तुम तुमसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन हमारे यहां के रिवाज में आमतौर पर अपने बाप को पति नहीं कहते। छोटे बेटे, तुम सिर्फ मुझसे जरा जवान हो। आज मैं तुझे दिखाता हूं क्या फर्क है इंसानों में और इंसानों के बीच। बिक्री के लिए आओ। यह बैग मेरी प्रेमिका का है। इसकी कीमत क्या है? यह लिमिटेड एडिशन है, 3 लाख की। इतना सस्ता? जान, इस बैग का रंग बहुत गहरा है। यह पहनने में बूढ़ापा दिखाता है। हमारे पास सफेद रंग का एक और मॉडल भी है। 30,60,000। थोड़ा जवान दिखाई देगा। क्या तुम खरीद नहीं सकते? तुम क्यों हंस रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं खरीद सकता, तो क्या तुम खरीद सकते हो? मैं तो खरीद सकती हूं। यह वाला मेरे लिए पैक कर दो। काला और सफेद दोनों चाहिए। इसके अलावा मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ज्वेलरी चुनो। जितनी महंगी हो उतनी अच्छी। कार्ड से भुगतान करो। दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? फिर भी कार्ड से भुगतान। सर, कोई खर्च हुआ है? अपना कार्ड संभाल कर रखें। देख लिया ना हमारा अंतर। जीशी, मैं तुम्हें बहुत समय से चाहता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। साथ रहें। जीशी, मैंने साफ कह दिया है। मैंने तुम्हें कई बार मना किया है। हटो, आज मेरे पास काम है। पहले तुम मेरी बात मानो। तुम जहां जाना चाहो मैं साथ रहूंगा। हटो। अरे, यह कैसी गाड़ी है? यह तो बहुत खूबसूरत है। यह रोल्स रॉयस फैंटम है। लंबी वाली। कीमत करोड़ों में होगी। भैया। भैया। हाँ।
तुम क्या काम करते हो? भैया, मैं कैंपस में फूल बेचने का पार्ट टाइम काम करता हूं। अभी पूछने जा रहा था। सुजीशी सहपाठिन, क्या आप फूल खरीदना चाहेंगी? नहीं खरीदूंगी। ठीक है। जी बड़े भैया। रुको, रुक, उड़ाई, विदाई। जिंदगी में किसी ने नहीं सुना। नई गाड़ी किसने खरीदी है? व्यक्ति भी अपरिचित चेहरा है। क्या यह किसी दूसरे प्रांत का धनपति है? नमस्ते, मेरा नाम झेंग हाओरान है। भाई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम चेन तियान है। तियान भाई, अब हम कहां जाएंगे? चेन भाई, चलो ज्यून चाय घर चलते हैं। आज वहां एक छोटी सी गेट टुगेदर है। कैसा है? क्या तुम जा रहे हो? ठीक है। ठीक है, तो तुम आगे चलो। आओ, सबका परिचय कराता हूं। यह मेरा नया दोस्त है, चेन तियान। नमस्ते। तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। चाय तैयार है। मालिक तांग, यह चाय शायद तुम्हारी यहां की सबसे अच्छी नहीं है ना? मैं कुछ चाय की पत्तियां खरीदना चाहता हूं। क्या मैं देख सकता हूं आपका संग्रह? ये सब मुझे चाहिए। मालिक तांग, आपके पास शाही लाल चाय भी है। इसकी कीमत क्या है? नहीं बेचूंगा नहीं। आप सब खरीद लेंगे। मैं अब अपनी चाय की दुकान कैसे चला पाऊंगा? मिस्टर तांग, कीमत पर बातचीत हो सकती है। क्या यह ठीक रहेगा? मैं 50,000 देता हूं। 1 ग्राम। आपकी शाही तोहफे वाली दाहों पाओ चाय खरीदने के लिए। क्या कहते हैं? नहीं बेचूंगा। 1 लाख। नहीं बेचूंगा। 2 लाख। नहीं बेचूंगा, बस नहीं बेचूंगा। मालिक तांग, अंतिम कीमत 3 लाख। अंतिम कीमत 3 लाख। 1 ग्राम। रुको। नहीं रुका। अच्छा ठीक है। सुनो, सारा खरीदने की मनाही है। चिंता मत करो मिस्टर टैंग। हर चाय की एक किस्म तुम्हारे लिए एक कटोरी छोड़ दी है। तुम वादा तोड़कर मुझे नहीं बेचोगे ना? छोटी चुन, ये सब ले जाओ। जाकर मिस्टर चेन का हिसाब करो। मिस्टर चेन, आपका कुल 1 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। कार्ड से भुगतान करो। मेजबान को बाहर चाय खरीदते पाया गया है। घर बहुत दुखी है। दिव्य चाय पौधा योगदान करो। पापा, तुम यहां कैसे? आज एक बड़े मालिक को लाया हूं। चाय पीते हैं, गपशप करते हैं। कैसे बड़े मालिक? मैं बस भाग्यशाली हूं। एक बड़े मालिक से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे सारे घर खरीद लिए। अब तो मैं पूंजी वापस मिल गई है। मालिक चेन, आप भी यहां हैं। दोस्तों, मैं सबका परिचय कराता हूं। यह श्रीमान चेन तियान हैं, जिन्होंने मेरी सारी इमारतें किराए पर ली हैं। वही बड़े मालिक हैं। जल्दी से थोड़ी सफाई कर लो। कुछ ही देर में श्रीमान झाओ आ रहे हैं। कहते हैं अभी चाय की पार्टी से आ रहे हैं। हमसे सहयोग की बातचीत करने। आ गए। जाओ साहब, आप आ गए। जल्दी जल्दी अंदर आइए, अंदर आइए। बैठिए बैठिए। मैं औपचारिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन यह अनुबंध हस्ताक्षर न करने जैसा भी नहीं है। बस आपको मुझे कुछ छूट देनी होगी। 20%। ठीक है। तुम लोग धीरे धीरे सोचो। मैं तुम्हारे घर की ये लाखों की रुपये इसी तरह यहां रखी है। वे दाई, हे दाई, मुंह दाई। रुको, मत रुको। यह बोतल कहां से आई? यह आज की है। जब चेन तियान घर पर खाने आया था तो उपहार में दी थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी महंगी है। कला
तुम्हें यकीन है कि यह सिर्फ एक छोटा सा उपहार है, शादी का प्रस्ताव नहीं? क्या? श्री चेन तियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप श्री चेन के रिश्तेदार होंगे। यह तो अपनों से ही भिड़ गए। हम अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। वह छूट वाला मामला, मैं 20% छूट देता हूं। मिस्टर लियू, भविष्य में हमें अक्सर साथ काम करना है। ठीक है, धीरे चलिए। छोटी चेन अब तो बहुत शानदार हो गई है। कब? उसे बुलाओ, शादी की तारीख तय कर लो। पापा, क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। क्या यह 3 करोड़ से ज्यादा की लुई मोइनेट नहीं है? टूरबिलियन कलाई घड़ी, सोचा नहीं था। सिस्टम अपने आप अपग्रेड भी हो गया। ये उच्च श्रेणी के सामान। हेलो, कल सब मिलकर पिकनिक चलते हैं। क्या तुम्हारे पास समय है? चलो साथ चलते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। मालिक, पता चला है आप पिकनिक पर जा रहे हैं। आपके गैरेज को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी रास्ते खतरनाक हैं, इसलिए मैंने स्वेच्छा से बड़ा जी दिया है। बुलेट प्रूफ वाला एक। क्या आप लोगों ने बहुत इंतजार किया? नहीं, हम भी अभी अभी पहुंचे हैं। चेन भैया, यह गाड़ी तांग बहन की गाड़ी जैसी ही है। ये तो जोड़े वाली गाड़ियां हैं। तुम बिना सोचे कुछ भी मत बोलना। चेन भैया की यह बड़ी जी, लेकिन बुलेट प्रूफ वाली है। इसकी कीमत तो है, पर बाजार में मिलती नहीं। इसकी कीमत करोड़ों से अरबों में होगी। बेमिसाल है। रुको। ठीक है, पहले दिन से नहीं जानते थे क्या इस आदमी के पास पैसा है? चलो पिकनिक पर चलते हैं। भाई झिंग, तुम यह क्या लाए हो? यह वाशरॉन कॉन्स्टेंटिन लीगेसी है। 50 लाख से ज्यादा की घड़ी। ये सब चीजें वो तो बस दिखावा हैं। तू उतार देना, वरना मैं तुझ पर पानी फेंकने से नहीं हिचकूंगा। अरे बेवकूफ। मेरी घड़ी। अरे मेरी घड़ी। बदमाश, क्या तुमने मेरी नई खरीदी घड़ी ले ली है? जल्दी से वापस कर दो। मुझे आज एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक से मिलना है। पापा, अगर मैं आपसे कहूं, क्या तुम मानोगे कि घड़ी चिड़िया उड़ा ले गई? मुझे बाप मत कहो। मेरा तुम जैसा बेटा नहीं है। अगर मेरी घड़ी वापस नहीं लाई तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। अरे बापू, अरे बापू। खत्म। अब सब खत्म हो गया। अरे, मेरी वाली लगा लो। चेन भाई, यह यह लुई मोनेट का है। टूरबिलियन वॉच है। हाँ? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ले सकता। यह घड़ी बहुत कीमती है। मैं इसे उधार लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। रख लो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी हैं। अच्छा, ठीक है, फिर जब मेरे पिताजी का काम पूरा हो जाएगा मैं तुरंत तुम्हें वापस लौटा दूंगा। ठीक है। चेन तियान, जब घर जाओ पहले नहा लेना, सर्दी न लग जाए। ठीक है। मालिक के शरीर में संदिग्ध बदलाव पाया गया है। परिवार बहुत नाराज है। स्वेच्छा से दिव्य चिकित्सा कला प्रदान करता हूं। मालिक की पुरुष शक्ति फिर से जगाने में मदद करूंगा। पुरुष शक्ति फिर से जगाने का क्या मतलब है? तुम मुझे स्पष्ट समझाओ। लकड़ी, अनाज प्रतीक्षा कर रहा है। अभी तक प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें क्या हुआ? मैं मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। पेट में बहुत तेज दर्द है। तो क्या? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मत देखो, मत देखो। मैं नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। हाथ नीचे करो। तुम पहले आराम करो। मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूं। मेरे पास वह है, पीरियड के दर्द का इलाज। शायद तुम नहीं चाहिए। मुझे पता है कौन सी दवा लेनी है।
आराम करो। दवाई ले आओ। वो याओ जियांगफू, वो लिंगजी, सालों पुरानी लिंगजी और डाल दो। छोड़ो, सब ले लो। सब कुछ सालों पुराना ही होना चाहिए। मालिक, दवा खरीदनी है। इस तरह की टॉनिक दवा ले लेनी ही बेहतर है। पुरानी वाली ज्यादा असरदार होती है। तो ये पुरानी वाली कीमत बहुत ज्यादा है क्या? शायद 10,000 से ऊपर होगी। फिर छोड़ो भी, मैं तो पहले यही लूंगा, कुछ साधारण सा ही। अगवा करने वालों को पकड़ो, मेरी बहन को बचाओ। तीन नहीं चाहिए तो हट जाओ। लकड़ी रुको, रुको, उदय। दीदी तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। धन्यवाद भैया। शुक्रिया महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मेरा नाम सू तियानचिंग है। आइए परिचय करते हैं। तुम सैन्य विभाग के सदस्य हो, है ना? मैं नहीं हूं। मेरा नाम चेन तियान है। मैं एक व्यापारी हूं। तुम सैन्य विभाग के हो ना? अभी अभी सेना से लौटा हूं। हाँ, घर पर मां की तबीयत बहुत खराब है। मैं सेना से सेवानिवृत्त हो गया हूं। मां की देखभाल करने वापस आया हूं। पिछले कुछ दिन अस्पताल में व्यस्त था। घर और अस्पताल के बीच दौड़ रहा हूं। नौकरी पर जाने का समय नहीं मिला। अभी पूरा ध्यान मां की देखभाल में लगा रहूंगा। यह ले लो। दवा की दुकान पर यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या खरीदना चाहते हो। इसकी उम्र ज्यादा है। असर अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं ले सकता। यह बहुत कीमती है। मैं दे रहा हूं तो ले लो। तुम्हारी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है। जब तेरी मां ठीक हो जाए तो मेरे काम में हाथ बंटाना। अपनी औकात में रह। मैं 1 महीने के लिए 50,000 दूंगा, कैसा रहेगा? ठीक है। आगे चलकर आग ही आग रहे। मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपको खाने पर बुला सकता हूं? बस अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए। मैंने भी कोई खास मदद नहीं की। खाने की जरूरत नहीं है और मुझे वापस जाना है। मां की देखभाल करनी है। माफ करना भाई। शुक्रिया भैया। क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? ठीक है। पहले मैं यह दवा अपने दोस्त तक पहुंचा दूं। पहले वीचैट ऐड कर लेते हैं, बाद में पता भेजता हूं। मुझे लगता है तुम्हें कहीं देखा है भैया। तुमने टीवी पर जरूर मेरी बहन को देखा होगा। मेरी बहन तो बहुत बड़ी स्टार है। तुम मशहूर अभिनेत्री हो, जो लिंगयन। तो फिर हम थोड़ी देर में डिनर टेबल पर आराम से बात करेंगे, कैसा रहेगा? पहले मैं अपनी छोटी बहन को घर छोड़ आती हूं। ठीक है। नमस्ते, क्षमा करें, क्या आप दोनों का रिजर्वेशन है? माफ कीजिएगा, मैं यहां पहले कभी नहीं आया हूं। पता नहीं था कि बुकिंग करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, तो चलो कहीं और खाते हैं। लिंग युन, क्या तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? अभी जा रहे हो? मैंने बुकिंग नहीं की है, इसलिए अगली बार आऊंगा। अरे ओ लियो डायरेक्टर, लिंग युन और मैं एक ही कंपनी की अच्छी सहेलियां हैं। क्या हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं साथ में एक बार खाना खाने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां मिलना ही तो भाग्य की बात है। लिंग युन, तुम मुझे इतनी सी भी इज्जत नहीं दोगी, मेरी बात नहीं मानोगी। हालांकि मैं उनसे बहुत चिढ़ती हूं, लेकिन आखिर लियू हाओ एक बड़े डायरेक्टर हैं। मैं उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो, वह एक बड़े निर्देशक हैं। मैं उन्हें हाँ ही कह सकता हूं। अगर तुम्हें आपत्ति है तो फिर कभी मिलते हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस खाने को मिल जाए। चलो चलें। यह छोटा भाई, तुम अभी क्या काम करते हो? मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे ओ लिंगयुन, अब तुम चाहे कुछ भी कहो, एक आलसी आदमी तो नहीं ढूंढ सकती। यह तो शर्म की बात है। क्या यह तुम्हारा मामला है? कोई बात नहीं लिंगयुन, यह छोटा भाई अगर फिल्म बनाना चाहता है
तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, कुछ महिला निर्देशकों से मिलवाकर। लेकिन तुम्हारे बारे में लिंगडेन, तुम्हें कुछ तो देना होगा। तुम श्रीमान लियू, नमस्ते। यहाँ आपसे मिलना अप्रत्याशित है। आप कौन हैं? अरे मैं कितना भुलक्कड़ हूँ। श्रीमान लियू को याद नहीं होगा ही। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा नाम लियू हाओ है। मैं एक निर्देशक हूँ। आशा है कि भविष्य में आपको मौका मिले तो मेरी कुछ मदद करें। तुम लोग अभी तक ऊपर आकर मिस्टर लियू को शराब क्यों नहीं दे रहे? मिस्टर लियू, लड़के, क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुरंत खड़े हो जाओ। श्री चेन, आप यहां कैसे? मुदाई, दाई, मुदाई, वे दाई। श्री चेन, हम सच में मिलने के लिए बने हैं। बस कुछ ही देर हुई है और हम फिर मिल गए। हाँ मिस्टर लियू, क्या संयोग है। तो आप हैं मनोरंजन उद्योग के? हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं। श्री चेन, मैंने ऊपर एक प्राइवेट रूम बुक किया है। क्या आप ऊपर आकर बैठेंगे? आम दिनों में तो बिल्कुल, लेकिन आज मेरे पास कुछ काम है। यह व्यक्ति, मैंने आपसे टक्कर मार ली। क्या जरूरत है? उसे ब्लैकलिस्ट कर दो। माफ कीजिए मिस्टर चेन, सारी गलती मेरी है। कृपया आप बिल्कुल भी मेरे जैसे आदमी से निपटें। मुझे तुच्छ समझिए, मुझे जाने दो। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लिंगडेन से माफी मांगो। और तुम भी यह मत सोचो कि मैंने नहीं देखा, चुपके चुपके छल कर रहे हो। बहुत गर्व की बात है। माफ करो लिंगडेन, मैंने गलती की है। कृपया मेरी मदद करें। मैनेजर चेन से मेरी विनती करें। यह लिंगडेन, मैं अब तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगा। आप बहुत उदार हैं। कृपया मुझे माफ कर दें। ठीक है, दफा हो जाओ। अगली बार तुम मुझे दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इस क्षेत्र में काम नहीं करने दूंगा। मैंने कहा था कि मिस लिंगयुन इस क्षेत्र में शराब बिल्कुल नहीं पीती, बेहुदा जगहों पर नहीं जाते। तो यह बात है। यह सब श्री चेन की वजह से है। श्री चेन, तो मैं आपके भोजन में विघ्न नहीं डालूंगा। भविष्य में मौका मिला तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा। ठीक है। आज की बात, चाहे वह बहन की बात हो या फिर आज की बात, दोनों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहन अभी भी घर पर मेरा इंतजार कर रही है, तो मैं पहले चलता हूं। अभी समय भी है, क्यों न मेरा खरीदा बंगला देखने चलें। अभी तक नहीं गया हूं। इस विला में शामिल हैं स्विमिंग पूल, जिम, छोटा सिनेमा हॉल, वाइन तहखाना आदि मनोरंजन की सुविधाएं। श्रीमान, क्या मैं आपको दिखा लूं? जरूरत नहीं, बस ठीक ठाक रहने लायक हमारी सबसे बेहतरीन विला उनकी नजर में इतनी मामूली लगती है। हेलो चेंतियान, तुम क्या कर रहे हो? शाम को हम न्यू साउथ बार में हैं। कुछ सहपाठियों का जमावड़ा है, तुम्हें जरूर आना है। रुको, रुकते रुकते, तुम लोग मेरा इंतजार करो। मुझे बाहर जाना है, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। महोदय, आप गाड़ी यहीं रुक जाओ। ठीक है, चलो चलें। मैं जाता हूं। बुलेट प्रूफ जी क्लास। सोचा नहीं था सच में कोई इस गाड़ी को चलाता है। आओ आओ आओ, चलो सब मिलकर बॉस शाह को एक टोस्ट करें। हमारा मॉनिटर सच में कमाल का है, लेकिन उनका तो पारिवारिक व्यवसाय है। हाँ, वो चेंतियान, उसे कौन सी नौकरी मिली है? चेंतियान जैसा आदमी, उसे कौन सी अच्छी नौकरी मिल सकती है? अनुमान लगाओ, अभी भी घर पर बेरोजगार बैठा है। क्या तुम लोग बात करते समय ध्यान नहीं दे सकते? पीठ पीछे किसी की बुराई करना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके अपने घर की स्थिति, यह हमारी बनाई हुई बात नहीं है। उन सालों की गरीबी सहायता राशि किसी ने भी उससे कभी नहीं छीना। माता पिता दोनों से वंचित एक अनाथ, माता पिता दोनों से वंचित एक अनाथ, उसकी स्थिति कितनी बेहतर हो सकती है? तुम लोग बस करो अब, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ।
चेन तियान, मैं जा रहा हूं। चेन तियान के बगल वाला व्यक्ति पहले कॉलेज की सुंदरता थी, देवी झांगदा। ऐसे लड़के के साथ कैसे हो सकती है? शायद चेन तियान के चिकनी बातों में आ गई। सबकी प्रतिक्रिया देखो। शायद परिचय की जरूरत नहीं है। दाचू, दाई, मु, वेई दाई। इस स्कूल की सुंदरी को कौन नहीं जानता? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुबह से ही। यह तुम खुद हो, हमारे पास आए। बाकी सहपाठी कहाँ हैं? वो लोग जो अभी थे तुम्हें नीचा दिखाते हैं। टियान फेंग उनके साथ कुछ बोला। हम अलग बैठ गए। वेटर, मुझे एक बोतल एस ऑफ स्पेड्स लाओ। आज इस टेबल का बिल मेरे खाते में डाल दो। अरे वाह, यह तो इतनी महंगी शराब है। आज हम लोग सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे साथ रहना ही सही है। कक्षा मॉनिटर तुम्हें अनुभव मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बहुत दुखद है। फिर इस जीवन में वह एकमात्र मौका, बस एक ही बार ब्लैक पीक ए पीने का मौका खो देंगे। सुंदरी, उनकी मेज पर जो शराब है, मैं 30 बोतल लूंगा। अरे बाप रे, हम 30 बोतल? यह तो एक स्पेड है। 6600 की एक बोतल, क्या तुम्हारे बस में है यह? श्रीमान, क्या आप सुनिश्चित हैं? बिल्कुल सुनिश्चित हूं। पहले कार्ड स्वाइप करें, वरना लोग सोचेंगे कि मैं नहीं खरीद सकता। चिंता मत करो। यह यह तो 1 लाख से ज्यादा का बिल चेन तियान ने बिना पलक झपकाए चुका दिया। क्या तुम लोग यह शराब पियोगे? भाई, तुम्हारा ट्रीट है। अच्छा, लगता है तुमने पहले ही ऑर्डर कर दिया, तो फिर जरूरत नहीं है। भैया, तुम्हें पता है मैं बाहर हूं। क्या गाड़ी देखी मैंने? अरे, वो तो भैया की ही ऑडी टूएट है न, और क्या होगी? नहीं, मैंने तस्वीरें खींची हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं। यह यह तो बस एक साधारण बड़ी जी है। इसमें अजीब क्या है? रुको, रुको, लकड़ी, रुको। यह कोई आम जी क्लास नहीं है। इस गाड़ी की कीमत करोड़ों में है। यह लिमिटेड एडिशन है। पैसे से भी नहीं मिलेगी। यह तो हैसियत की निशानी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बाहर देखने चलो। चलो चलो चलो। तुम लोग देखो, इस मॉडल की वजह आम मॉडल से ज्यादा भारी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि यह बुलेट प्रूफ मॉडल है। सिर्फ कार के शीशे ही मजबूत नहीं हैं, चेसिस भी शामिल है। सब कुछ कर दिया गया है। बहुत सटीक मजबूती दी गई है। मुझे और पीना है। आज के लिए बस इतना ही। हम पहले वापस जा रहे हैं। अरे, तुम्हें उस कार को छूना नहीं चाहिए। मैंने अभी उनकी बात सुनी। इस कार की कीमत अरबों में पहुंच गई है। यह टूट गया है, हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। वह एक गरीब लड़का है। वह क्या जानता है? अगर यह कार उसने इसे गंदा कर दिया, वह जिंदगी भर मेहनत करे, भरपाई नहीं कर पाएगा। शाह भाई, ऐसे लोग होते हैं, बहुत झूठे होते हैं। पैसे नहीं है पर दिखावा करते हैं। बाहर वालों के सामने तो ठीक है, हमारी तरफ इसका क्या मतलब है? मैं अपनी कार खुद चलाऊंगा। तुम लोग बकबक करते रहते हो। हट जाओ, मुझे घर जाना है। चेन तियान, तुम बहुत हंडसम हो। तुमने बस ज्यादा पी लिया है। मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो। पहले मेरे घर आराम कर लो। अरे, चेन तियान, मत जाओ।
तुम मेरे साथ रुक सकते हो? मैं तुम आग से खेल रहे हो। मैं मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है नियंत्रण में रख पाना। अगर मैं और सहन करता तो सचमुच बन जाता इस संसार से अनजान एक साधु। लकड़ी की प्रतीक्षा, अनाज की प्रतीक्षा, अधूरी प्रतीक्षा। यह उम्मीद नहीं थी। सुश्री झांग अभी भी कुंवारी हैं। चेन तियान, आह, अभी मेरा पूरा शरीर दर्द से भरा है। सब तुम्हारी गलती है। जरा हल्के से भी नहीं कर सकते थे? तो मैंने सच में ठीक से ध्यान नहीं दिया। क्या एक बार और करना चाहोगी? इस बार मैं हल्के से करूंगा। अरे नहीं चाहिए। मैं अभी पेट थोड़ा खाली है। चलो खाना खाते हैं। ठीक है। तुमने बहुत मेहनत की। पसली की खिचड़ी खा लो, थोड़ा ठीक करो। तुमने जो खाना बनाया वह बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया चेन तियान। तुम्हारे घर में एक अतिथि का पता चला है। जीवन में गुजर चुका है महत्वपूर्ण वयस्कता समारोह। बहुत संतुष्टि महसूस कर रहा हूं। गैराज स्वचालित रूप से खुल गया है। मसराती प्रेसिडेंट कस्टम संस्करण, पगानी जोंडा कस्टम संस्करण, रोल्स रॉयस फैंटम लंबी कस्टम संस्करण। थोड़ी देर में खाना खाकर फिर जाकर थोड़ी देर सो लेना। तुमने बहुत मेहनत की। हाँ। हेलो भैया चेन, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूं। मैं आपको पता भेज देता हूं। मैं अभी आता हूं। जल्दी खाओ। आपका हाँ कहना ही काफी है। आज से तुम आधिकारिक तौर पर काम पर लग गए हो। चेन भाई, मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है। क्या मैं बिल्कुल कर सकती हूँ? यहाँ 10 लाख रुपए हैं। पहले इसे इस्तेमाल करो। तुम अपनी माँ की देखभाल पर ध्यान दो। जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए तुम आकर मेरे ड्राइवर बन जाना। 1 महीना, महीने, 1 महीना, 50,000। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। मेरी माँ की तरफ से भैया चेन आपका शुक्रिया मदद और सहानुभूति के लिए। घर में मालिक का पता लगाया। एक वफादार सेवक मिला। सदस्य के रूप में घर को बहुत संतुष्टि हुई। इनाम, शारीरिक क्षमता बढ़ाने की दवा अनलिमिटेड। रुको, यह दवा अपनी माँ को देकर देखो। उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तुम अपनी माँ की देखभाल पर ध्यान दो। अगर कोई जरूरत हो फोन करो। धन्यवाद चेन भैया। खत्म हुआ। जल्द ही छुट्टियां हैं। कुछ उपहार खरीदने होंगे। जीशी के साथ वापस जाऊंगा। बुआ से मिलने जाऊंगा और बुआ जी से भी। पहले घर में माता पिता जल्दी चल बसे। अगर बुआ न होती पता नहीं कितना बुरा हाल होता। हेलो, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। ठीक है, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। तुम मुझसे मिलने आओ। बताओ कहाँ जाना है? पीच गार्डन चलते हैं। परिवार के लिए कुछ उपहार खरीदना चाहता हूँ। वहां बहुत नकली सामान मिलता है। क्या तुम असली चीज पहचान सकते हो? लेकिन एक बात है, मैं बचपन से दादाजी के साथ रहा हूँ। इन्हें सीखो अगर तुम मुझसे विनती करोगे। घर में पता लगाया। मालिक को तुच्छ समझा जाता है। मालिक के लिए आग बबूला हूँ। स्वयं पुरस्कार दो। गुण पहचानने का कौशल। वस्तु की गुणवत्ता जांच सकते हैं। साल और कुछ जुड़े गुण। चिंता मत करो, मैं पहचान सकता हूँ। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? बात पूरी करने दो।
मालिक, मेरे पास अच्छा सामान है, एक नजर देखो। हाँ, ये सब चीजें एक नजर में ही पता चल जाता है कि नकली हैं। इसकी बाजार कीमत है 20 लाख युआन। दूसरा सिक्का है दा किंग बाओफू का। इसकी बाजार कीमत है 30 लाख युआन। यह मेरे फोन में है, बस 100 रुपए हैं। क्या यह खरीद सकते हैं? छोड़ो भी, मुझे लगता है तुमसे किस्मत जुड़ी है। तुम दो सिक्के चुन लो। शुक्रिया। अरे उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। लेकिन 100 रुपए ही तो हैं। तुम इसे पैसे खर्च करना समझो, एक सबक खरीदने के लिए। छोड़ो भी, मेरा घर आगे है। मैंने एक जेड गैलरी खोली है। चलो तुम्हें घुमाते हैं। हाँ, धोखा खाया। मैंने तो बड़ा फायदा उठा लिया। मोकोदाई, मोको, तुम्हारी पसंद तो बेहतरीन है। यह तो हमारी दुकान की शान है। इन दोनों की कीमत क्या है? मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? तुम्हें दे रही हूं। तुम इतने उदार हो, तो मैं भी पीछे कैसे रह सकती हूं? ये दोनों संभाल कर रखना। इनकी कीमत कम नहीं है। अच्छा, तो मैं चलती हूं। हाँ, कैसे भी देखूं यह नकली लगता है। छोड़ो भी, आखिर यह उसकी भावना है। रुको इसे साफ करके देखते हैं। हाँ, यह ठीक है। कुछ खास नहीं, रसायनों की गंध। नकली होने का पता नहीं चलता। मुझे देखने दो। मेरी यह प्यारी पोती, क्या कर रही हो? तुमने ऑनलाइन खरीदारी की है? नहीं, दोस्त ने दिया है। द किंग साम्राज्य का सिक्का, आजकल बाजार में, लेकिन यह दिखाई नहीं देता। यह बढ़िया चीज पिछला एक जब सामने आया, नीलामी में 20 लाख से ज्यादा बिका था। दादाजी, तो फिर इस एक को देखो। यह कौन सा सिक्का है? यह तो द किंग बाओफू है। यह एक सिक्का तो सबसे दुर्लभ है। बाओफू प्रांत का परीक्षण ढलाई नमूना सिक्का। इस एक सिक्के की कीमत कम से कम 30 लाख से ज्यादा है। चेंतियान, कुमारी तांग, क्या बात है? ये दो सिक्के मैं नहीं ले सकता। आप रख लीजिए, मैं तो आपसे बदल रहा हूं। कृपया स्वीकार करें। मैं दादाजी ने सब सुन लिया। लड़का, तो बढ़िया है। अच्छे से पेश आना। मैं दादाजी को कोई आपत्ति नहीं है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? हमारी यह पुरानी दुकान अब बदलने का समय आ गया है। एक नए शोपीस का। लकड़ी। कल से छुट्टियां हैं। बुआ और फूफा होंगे। बढ़िया। मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था, घर जाकर देखूंगा, साथ में गाड़ी से वापस भी आ जाऊंगा। तो तुम स्कूल में मेरा इंतजार करना, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। क्या बाहर जा रहे हो? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। धत। मुझे लिंशुई शहर जाना है। कुछ दिन बाद वापस आऊंगा। ठीक है, तो तुम जल्दी लौट आना। हाँ, भैया, जल्दी से गाड़ी में बैठो। हाँ, माँ, कुछ देर में मैं और भैया चलो साथ चलते हैं। छोटी तियान भी लौट आई है। तुम लोग पहले घर जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अंकल और आंटी लिंशुई ग्रैंड होटल में खाना खा रहे हैं। माँ, हम थोड़ी देर में तुम्हें एक सरप्राइज तैयार किया है। हम तुमसे जल्दी मिलना चाहते थे, पहले ही आ गए। अरे तुम अब भी वही शरारती हो। चलो, बैठ जाओ, चलते हैं।
वह तुम्हारा भांजा चिंतिया, क्या नौकरी मिल गई? तुम्हें उससे कहना होगा, बहुत ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। कौन सी नौकरी है? पहले यही करो। लिन, तुम्हें अपने भतीजे को कहना होगा कि वह मेहनत करे। देखो लिन भाई के बेटे लिन फेंग को, अब वह एक जेड स्टोर का डायरेक्टर बन गया है। सालाना 10 लाख से ज्यादा कमाता है। अभी तो एक ऑडी खरीदी है। असल में वह बस एक 5 लाख की आम कार है। कैरियर अभी शुरू ही हुआ है। आराम से आराम से। लकड़ी लकड़ी इंतजार करती है। सभी चाचा चाची यहां मौजूद हैं। नमस्ते आप सबको। छोटी मौसी यह आपके लिए है। तोहफा तैयार किया है। बेटा तू आया तो बस आया। तोहफा क्यों लाया? आ जल्दी बैठ जा। लिन फेंग, देख तेरी आंटी लियू का भांजा, वह भी ग्रेजुएट हो गया। हालांकि टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे कॉलेज से है। क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूं? हमारी दुकान में तो सभी हैं टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, विदेश से पढ़कर लौटे हुए, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन वाले। सिक्योरिटी गार्ड बनने की क्वालिफिकेशन भी उनके पास नहीं है। कौन सी दुकान है? भर्ती की इतनी ऊंची मांग है, मैंने कभी सुना ही नहीं। गवार, तुम्हारी जानकारी ही कम है। आज तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। हमारी दुकान तैयारी कर रही है। जिनलिंग की 10 जेड स्टोन शॉप सहयोग। जान, दुकान की शान हर एक लाखों में है। देखो किसमें दिमाग नहीं है, बस साझेदारी है। ऐसे बर्ताव मत करो जैसे तुम्हारी अपनी हो। दिखावा क्यों कर रहे हो? आज मैं तस्वीर लाने नहीं आया हूं। तुम्हें पलटन कमांडर का चेहरा भी याद नहीं होगा। अगर वह मेरा नहीं है तो क्या तुम्हारा है? तुम यह कैसे तय करते हो कि वह मेरा नहीं है? मौसी, यह उपहार का डिब्बा अभी खोल ही दो। आओ खोलो। यह तो टैंग कबीले की जेड की दुकान की दो शानदार चीजें नहीं हैं। मुझे याद है अभी लिन फेंग ने कहा था ये दोनों चीजें इसकी कीमत 2-3 लाख होगी। नहीं, यह संभव नहीं है। यह जरूर नकली है। कहा था तुम्हें पता नहीं, मानते नहीं। अरे बाप रे, चेंगतियान रोल्स रॉयस में आया है। मौसी और मौसा, चलो गाड़ी में बैठकर घर की बात करते हैं। अरे हाँ, तुम्हारा टैंक कंपनी के साथ काम, आज तुमने मेरे साथ जैसा बदतमीजी से पेश आए उसी पल खत्म हो गया। यकीन न हो तो तुम खुद जा सकते हो। टांग शिनी से पूछो। चलो चलें। न्यू शाओतियान, तुम्हारे पास इतने पैसे ये कहां से आए? आंटी चिंता मत करो, ये सब निवेश से कमाया हुआ है। ठीक है, मुझे पता था। छोटी तियान साधारण व्यक्ति नहीं है। घर में पता लगाया, मालिक को मान्यता मिली, गैरेज ने स्वेच्छा से योगदान दिया। लिंशुरी शहर का तियानन रेसिंग ट्रैक, स्वामित्व। जीशी, हाँ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूं। कहां जा रहे हैं? तियानन रेसिंग सर्किट। छोटी आंटी और अंकल, हम थोड़ी देर बाहर घूमने जा रहे हैं। चलो। चेयरमैन चेन, आप यहां कैसे? मुझे बताया भी नहीं। मैं खुद आता आपकी अगवानी करने। मैं तो आज आया हूं बस गाड़ी आजमाने। कैसे? यहां किसी ने बुकिंग कर रखी है। हाँ, लेकिन अगर आपको गाड़ी चाहिए मैं तुरंत जगह खाली करवाता हूं। ठीक है। सुनो, सबको सूचना दे दो, चेयरमैन चेन आज गाड़ी टेस्ट करने आ रहे हैं। स्टेज साफ करो, खर्चा ग्राहक को दोगुना लौटाओ। चेयरमैन चेन, आप थोड़ा इंतजार करें, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, जरूर जगह आपके लिए खाली कर देंगे। ठीक है। यह क्या मामला है? मैनेजर लियू, यह जगह अचानक खाली करवा दी गई। मैं सुहान इलाके में काफी समय से हूं, मेरी कुछ इज्जत भी है यहां। यह जगह किसने बुक की है? मैं उससे संपर्क करता हूं। मैंने की थी। चेन भैया, तुम भी यहां कैसे आ गए? मुदाई मुवानदाई, सबको एक परिचय दो। यह महाशय हमारे तियानन रेसिंग के चेयरमैन हैं। अरे, मैं बस अपनी गाड़ी आजमाने आया हूं। तुम लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है। जिंगलिंग से सिर्फ रेस लगाने आए हो। कैसा मजा? दीदू के लोग हैं, उन्होंने खुद चुनौती दी। कहते हैं जिंगलिंग में अच्छे ड्राइवर नहीं हैं। मैं यहां चुनौती स्वीकार करने आया हूं।
सब यहां छुपे बैठे हो। मेरी राय में तुम्हारी वो घटिया गाड़ियां बर्बाद मत करो। इतना शानदार रेसिंग ट्रैक, नहीं तो सीधे हार मान लो। अगर हावरान भाई की न होती, फेरारी सर्विसिंग के लिए गई है, क्या तुम्हें यहां चिल्लाने का अधिकार है? हावरान, रुको, मैं ड्राइवर को बुलाता हूं गाड़ी लेकर आने के लिए। उससे मुकाबला करो। नहीं तो हम ऐसा करते हैं, चलो बड़ी बाजी लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी गाड़ी मेरी, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। इतना अच्छा सौदा। ठीक है, जल्दी शुरू करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पैसे गिनने का समय आ गया है। इतनी जल्दी क्यों है? मेरी गाड़ी अभी तक नहीं आई है। अरे तू, कहीं तू डर तो नहीं रहा? समय बर्बाद कर रहा है। यह करीब 80 लाख से ज्यादा है। लैम्बोर्गिनी वेंटो कस्टम एडिशन, और यह बाजार में भी उपलब्ध नहीं है। शीर्ष स्तर की स्पोर्ट्स कार। छोकरे, तुमने हमें धोखा दिया। मैं दौड़ नहीं रहा, यह जीतना असंभव है। तो तुम डर गए हो, वरना तू हार मान ले। यह कार मैंने दी है, वो तेरी कार, मुझे दे देना। भाई, तू समझदार बन, शर्त रद्द हो गई। तू भी नहीं चाहेगा कि राजधानी पहुंचकर बस इस तरह दुश्मनों का ढेर खड़ा कर दो? हाँ, हार नहीं सकते। मौका मिला तो जरूर आऊंगा। उम्मीद है तुम सच में ऐसे ही हो। तुम इतनी शान से कह रहे हो। ठीक है बच्चे, तुम में दम है। चलो। हाँ, मजाक कर रहा हूं। मेरी बहुत सारी गाड़ियां हैं। आज मैं तुम्हें ले जाना चाहता था सैर कराने। लगता है अगली बार ही होगा। कोई बात नहीं भैया, आज बहुत खुशी हुई, बहुत रोमांचक रहा। और मेरी रूममेट ने मुझे खाने पर बुलाया है, वे सब आ चुकी हैं। तो मैं अब चलता हूं भैया। ठीक है तियानचिन, तुम उसे वहां छोड़ आओ। ठीक है, अलविदा भैया। बात खत्म। छोटे मालिक झेंगकाई अपने साथियों को लेकर राजधानी के बड़े घरानों के लड़के लड़कियों के साथ लिंशुई के तियानन रेसिंग ट्रैक पर गए। जिनलिंग के बड़े साहबों के साथ कार रेस करना। मैं समझ गया, तुम जा सकते हो। जी। चेन तियान, कभी नहीं सुना। क्या जिनलिंग वालों ने फिर कोई नया शक्तिशाली व्यक्ति उभर आया है? जिनलिंग वाले परिवार जो अच्छा विकास कर रहे हैं, वह है शांगगुआन परिवार। खासकर पिछले 2 सालों में उनकी रफ्तार बहुत तेज है। मम्मी पापा के जाने के बाद से मौसी का परिवार हर संभव मेरी देखभाल करता है। छोटी मौसी के लिए क्या खरीदूं? आ गया। छोटी मौसी के लिए एक फ्लैट खरीद दो। अगर छोटी मौसी को पता चला कि मैं उसके लिए घर खरीद रहा हूं, वह कभी नहीं मानेगी। सिर दर्द हो रहा है। सिस्टम ने होस्ट की उलझन का पता लगाया। स्वेच्छा से योगदान देना। न्यू युवा समूह का स्वामित्व। न्यू युवा समूह। न्यू युवा समूह सुहाम क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध उद्यम है। इसका बाजार मूल्य लगभग 1 खरब है। तो कल ही वहां जाकर देखते हैं। चाची के लिए एक अपार्टमेंट का प्रबंध करो। इतनी सुबह कौन है? कौन है आप? मैनेजर चेन, क्या आपके पास समय है? क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैं जगह का पता भेज दूंगा। आज क्या हुआ है? इतने सारे फोन आ रहे हैं। हेलो, नमस्ते, क्या आप श्री चेन हैं? मैं जियांगनान बैंक से हूं। मैं बैंक की प्रमुख शांगगुआन यू हूं। आप हमारे बैंक के विशेष सदस्य हैं। हमने आपके लिए कुछ उपहार तैयार किए हैं। आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप अपना पता बता सकते हैं? ठीक है, तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। मैं तुम्हें पता भेज देता हूं। नमस्ते, माफ कीजिए, क्या श्री चेंतियान यहां रहते हैं? देनदाई, मुडाई, क्षमा करें, क्या श्री चेंतियान यहां रहते हैं? हाँ, आपका चचेरा भाई आपसे मिलने आया है। दीदी, पहले अंदर आइए। बैठिए। नमस्ते श्री चेन, मैं पहले वाला
यह फोन पर है शांगुआन यू। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। यह चीज हमारे मुख्य बैंक की एक छोटी सी भावना है। आशा है आपको पसंद आएगा। यह शुद्ध सोने से बना स्मारक सिक्का है और किंवदंती वाला ब्लैक कार्ड भी है। धन्यवाद। क्या यहां श्री चेनतियान चेयरमैन चेन रहते हैं? हाँ भैया, यह व्यक्ति भी आपसे मिलने आया है। श्री फेंग, आप यहां कैसे? कहीं ऋण लेने तो नहीं आए? मैं आपको यह ऋण नहीं दे सकता। चेयरमैन चेन हमारे चेयरमैन हैं। मैं उनसे कुछ बात करने आया हूं। आप न्यू युवा ग्रुप के चेयरमैन हैं। चेयरमैन चेन, हमारी कंपनी को एक प्रीमियम प्लॉट पसंद आया है। शायद कीमत थोड़ी ज्यादा है। क्या आपको थोड़ी देर बाद समय मिलेगा? ठीक है। मिस शांगगुआन, क्या आप साथ चलेंगी? बेशक, खुशी से आपके साथ शामिल हो पाना यह मेरा सम्मान है। प्रेसिडेंट फेंग, ये तो हैं। यह न्यू युवा समूह के अध्यक्ष हैं। यह यह जिनलिंग के श्री चेंग तियान हैं, न्यू युवा समूह के नए अध्यक्ष। नीलामी अब शुरू होती है। इस जमीन के फायदे मुझे यकीन है आप सब जानते हैं। इसलिए इस जमीन की आधार कीमत है 198 अरब। अब आप सब बोली लगा सकते हैं। न्यू युवा ग्रुप 198 अरब। पहली बार। यह तो जमीन का राजा है। क्या बोली लगानी है? तुम पागल हो। न्यू युवा ग्रुप के चेयरमैन खुद आए हैं। जियांगनान बैंक के मुख्यालय के अध्यक्ष शांगगुआन यू नियंत्रण में हैं। तुम सम्मान नहीं दे रहे। बिल्कुल सही। छोड़ो भी, उन पर एक एहसान कर दो। दूसरी बार, तीसरी बार। सौदा पक्का। इस नीलामी में मौजूद हर कोई। बोली लगाने की हिम्मत किसी में नहीं। वान तू, वान दाई, इस नीलामी में मौजूद हर कोई। बोली लगाने की हिम्मत किसी में नहीं। पोस्ट आपके द्वारा अभी खर्च का पता चला 198 अरब। 10 गुना कैशबैक स्किल एक्टिवेट हुई। 1980 अरब का कैशबैक। बहुत समय बाद राशि आई है। क्या शानदार एहसास है। बॉस फिंग, हम लिंशुई में हैं। क्या यहां अच्छे घर हैं? हाँ। शांगशुटाई विला क्षेत्र नंबर 1 विला अभी भी खाली है। अच्छा, बाद में किसी को भेजना। मेरी आंटी और उनके परिवार को ले आना। मैं उनके लिए एक घर की व्यवस्था करना चाहता हूं। अरे हाँ, पहले उन्हें मत बताना। मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं। ठीक है, मैं अभी इसे करता हूं। प्रबंधक शांगुआन, क्या आपकी रुचि है? क्या आप साथ चलकर देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सुना है वह जगह पानी के किनारे बनी शानदार विला कॉलोनी। बिल्कुल सही, मैं भी अपनी आंखों को तृप्त करना चाहता हूं। छोटे तियान ने सच में नाम कमा लिया। यह तो सोचा नहीं था। न्यू युवा ग्रुप के चेयरमैन वह तुम हो। तुम्हें अब ऐसे देखकर हम सबका दिल भी हल्का हो गया। छोटी मौसी, इस पूरे रास्ते में देखते हुए अब रास्ता पहचान गए न? पहचान गया। अगली बार फिर तुमसे मिलने आऊंगा। अब रास्ता भटकने का डर नहीं। ठीक है। फेंग साहब, आप पहले घर के बारे में संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो सब कृपया मेरे साथ आइए। आइए, कृपया अंदर आइए। यह है मुख्य स्थिति तो यही है। यह विला तो हर सुविधा से लैस है। बाहर एक बगीचा भी है और एक ओपन एयर स्विमिंग पूल भी। चाची, आपको कैसा लगा? यह जगह तो वाकई बहुत अच्छी है। छोटी मौसी और मौसा, यह घर तुम्हें देते हैं। तुम यहां आकर रहो। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा पैसा तुम्हारा है। मैं और तुम्हारे मौसा रहने की जगह है। यह बाद में देखेंगे, हम वहीं पर हैं। अब तो यहां रहने की आदत सी हो गई है। छोटी मौसी, आप इसे रख लीजिए। आपने तो बचपन से मेरा पालन पोषण किया है। पालन पोषण का ऋण तो आसमान से भी ऊंचा होता है। आप सगी मां नहीं तो क्या, सगी मां से भी बढ़कर हैं। अच्छा अच्छा, तू कैसा बच्चा है। मिस्टर फिंग,
तुम विला नंबर 1 की चाबी मुझे दे दो। साथ ही प्रॉपर्टी मैनेजर से संपर्क करो और चेक इन की प्रक्रिया पूरी करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। मिस्टर चेन, अब देर हो गई है, तो मैं पहले चलता हूं। ठीक है। छोटी मौसी, हम थोड़ी देर बाद सामान लेने चलेंगे। मैं कुछ लोगों को बुला लेता हूं, आज ही रहने आ जाए। हेलो चेन तियान, मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया देखा। तुम लिंशुई में हो? हाँ सुंदरी लियू। कुछ बात है? मैं भी अभी लिंशुई लौटा हूं। मैं युरू को भी साथ लाया हूं। दादाजी से मिलने आए हैं। बाद में हाई स्कूल जाना है, एक भाषण देने के लिए। छोटे साथियों के लिए कॉलेज के जीवन के बारे में बताओ। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। सही है, कई साल से नहीं गया हूं। छोटी मौसी और मौसा, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, मैं पहले चलता हूं। अरे वाह, टीचर झाओ, कितने दिनों बाद मिले हैं आप। अरे नादान, बस एक ही तो खूबसूरत लड़की है, तभी तो बुलाने पर आई हो। क्यों, क्या अब टीचर की बात नहीं चलती? टीचर झाओ, स्कूल ने जिन्हें बुलाया है वे सब पढ़ाई में अच्छे हैं। मेरे नंबर तो बस ठीक ठाक हैं। अगर आप सच में मुझे बुलाते तो मैं जरूर आता। जो बच्चे किंगहुआ बीजिंग में पहुंचते हैं वे सचमुच अलग होते हैं। अब स्नातक होने के बाद तो मैं फेंगरुन ग्रुप में शामिल हो गया, व्हाइट कॉलर बन गया। यह तो एक मौका है, तुम्हें प्रमोट करना होगा। टीचर का बच्चा है, सफलता कहना जल्दबाजी होगी। बस 1 साल हुआ है, लगभग 5 लाख से ज्यादा कमाता हूं। पहले मैं फेंगरुन ग्रुप में काम करूंगा, करीब 2 साल तक अफसर बनने की कोशिश करूंगा। फिर देखूंगा क्या मैं न्यू युवा ग्रुप में जॉब बदल सकता हूं। अरे तुम बहुत विनम्र हो। यह सब चापलूसी है, यह तो एक शिक्षक जैसा दिखता ही नहीं। लाओ झाओ नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे छात्र शानदार होने चाहिए। तुमने इसे कैसे ले आए? एक साधारण कॉलेज का छात्र बुला लिया है। अरे मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहता हूं। तुम पूरी जिंदगी पढ़ाते रहे, बस इतना ही कर पाए। तुम मुदाई मु मेरी बात सुनकर बुरा मत मानना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीचड़ से बने खंभे की तरह सहारा देने लायक नहीं होते। हर कोई हमारे झांग युआन जैसा नहीं होता, इतना सफल नहीं होता। सुंदरी, यह आपका बॉयफ्रेंड है, वह आपके लायक नहीं है। बेहतर है मेरे साथ चलो। ऐसा नहीं है, हर कोई मेरी तरह नहीं हो सकता। हर साल 50 लाख कमा सकते हैं। तुम अभी तुमने कहा तुम फेंगरुन ग्रुप में काम करते हो, आगे चलकर न्यू युवा ग्रुप में भी जाना चाहते हो। हाँ क्यों? पहचान करो हमारे बीच का फासला, हमारे बीच की दूरी मुझे हमेशा पता था, बस तुम्हें पता नहीं था। प्रधान फेंग, हमने जो किंग ऑफ लैंड प्रोजेक्ट हासिल किया है, मीडिया को तो बहुत दिलचस्पी होगी। तुम उन्हें बता दो मैं लिंशुई नंबर 1 हाई स्कूल में हूं। भाई नहीं, तुम यह नाटक करके मुझे हंसाना चाहते हो? चेयरमैन चेन नमस्ते। आप न्यू युवा समूह के रूप में नए चेयरमैन पद संभालते ही सीधे न्यूनतम कीमत पर हासिल कर लिया। लिंशुई शहर का भूमि राजा, आपकी कार्यशैली बहुत प्रभावशाली है। आप उस जमीन का क्या करने वाले हैं? सुनने में आया है आप तैयार हैं नई रियल एस्टेट परियोजना भूमि राजा के इलाके में विकास करने की योजना है, क्या यह सच है? चेयरमैन चेन, क्या आप कृपया बता सकते हैं इस प्रीमियम प्लॉट की नीलामी की कीमत क्या है? सब थोड़ा इंतजार करें। कैसा लगा? क्या तुमने देखा हमारे बीच का अंतर? तुम तुम यह जो कीचड़ में पड़ा है उसे दीवार पर नहीं चढ़ाया जा सकता। तुम्हारी आंखें होते हुए भी तुम देख नहीं पाते। चेयरमैन चेन का अपमान कर दिया। पुरानी जाओ, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, कृपया इसे गंभीरता से मत लो। चेयरमैन चेन, अभी मैंने आप और आपकी पत्नी का अपमान कर दिया। महाराज कृपया करें, बस 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 हो गया, दफा हो जाओ। आगे बाहर रहते समय सावधान रहना।
अभी जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। चलिए हमारी बातचीत जारी रखते हैं। आखिर खत्म हुआ। अरे हाँ, रूलू कहाँ है? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह छोटी लड़की तुम्हारे साथ आई थी? क्या तुम उसके स्वभाव को नहीं जानते? इस तरह के उबाऊ भाषण में वह बहुत पहले ही भाग चुकी होगी। हाँ? हेलो। अच्छा, मैं समझ गया। थोड़ी देर में मैं तुमसे मिलने आता हूं। रूयू कहती है कि वह समुद्र के किनारे है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? फिर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। रूयू, भैया तियान, दीदी, तुम लोग आ ही गए। स्विमसूट बेचने की जगह है। तुम लोग उधर कपड़े बदल सकते हो। अच्छा, चलो कपड़े बदलते हैं। बिल्कुल सही। मैंने तुम्हें स्विमसूट में कभी नहीं देखा। चलो। रूयू, क्या संयोग है? कितना परेशान करने वाला है उससे मिलना। यह बदमाश आमतौर पर कई लड़कियों से चिपक जाता है। मीठी मीठी बातें करता है, प्यार भरे वादे करता है, बस एक बार मौका मिलते ही कुछ दिनों में छोड़ देता है। चलो चलें। मेरे अंकल का इस बीच पर एक प्राइवेट पार्टी का आयोजन है। मैं तुम लोगों को घुमाता हूं। यहां प्राइवेट पार्टी कर सकना। लिन शाओ, तुम्हारे अंकल तो बहुत हैसियत वाले हैं। देवी लियू, आज एक अच्छा मौका है। चलो साथ में घूमने चलते हैं। मैं चलता हूं। कौन? तुम लोग एक दो अभी भी बंद नहीं हुए क्या? मालिक की इच्छा का पता चला है। मालिक, बधाई हो, इस द्वीप का मालिक बन गया हूं। मैं सचमुच द्वीप का मालिक बन गया। हेलो, बधाई हो आपको, इस द्वीप के मालिक बन गए हैं। अब आपसे आवश्यकता है स्वामित्व हस्तांतरण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की। आप कब सुविधानुसार होंगे? ठीक है, मैं समुद्र तट पर हूं। तुम यहां आ जाओ। देवी लियू, मैं आखिरी बार पूछती हूं, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? नहीं। लियू रूयू, इतराती मत, सम्मान का अपमान मत करो। मेरे चाचा इस द्वीप के मालिक हैं। क्या तुम मेरी एक बात पर विश्वास करोगी कि मैं तुम्हें बाहर निकलवा सकती हूं? तुम कहती हो यह द्वीप तुम्हारे चाचा का है। हाँ? क्या यह तुम्हारा प्यारे का है? सचमुच मेरा है। वह कहता है द्वीप उसका है। तुमने बहुत सारी छोटी नाटक वाली श्रृंखलाएं देख ली हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे लिन शाओ, क्या वह तुम्हारे अंकल नहीं हैं? मेरे अंकल आ गए हैं। तुम पक्के पकड़े गए हो लड़के। अंकल, यह लड़का कहता है यह द्वीप उसका है। जल्दी से उसे बाहर निकालो। छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री चेन का अपमान करने की? यह क्या बकवास है? इज्जत दी तो तुमने मुंह फेर लिया। तो बस यूं ही देखते रहो। चलो हम खेलने चलते हैं। श्रीमान चेन, माफ कीजिएगा। यह मेरा भतीजा है। आपको परेशानी दी है। यह द्वीप का हस्तांतरण समझौता है। बधाई हो, आप इस द्वीप के मालिक बन गए हैं। कैसा चाचा? क्या यह द्वीप सच में उसका है? तुम क्या जानते हो, अभी अभी हुआ है। श्री चेन ने पहले ही इस द्वीप का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया है। जल्दी से यहां आओ। श्री चेन से माफी मांगो। भैया, मुझे माफ कर दो। अभी जो भी गलत हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलती मत देखिए। माफ करना। रूयू से माफी मांगो। रूयू, माफ करना, माफ करना। ठीक है, जल्दी निकलो यहां से। तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। चेन तियान, तुम न्यू युवा समूह के भी हो अध्यक्ष और इस द्वीप के भी मालिक हो। आखिर तुमने और क्या है जो मैं नहीं जानती? तो यह तुम्हें धीरे धीरे खोजना होगा। चलो, वहां बीच पार्टी चल रही है। चलो देखने चलते हैं। रुको, पार्टी अभी भी जारी है। तुम बाहर कैसे आ गए? तुमने मुझे डरा दिया। तुमने मुझे बहुत डरा दिया। मैंने अभी शराब पी है। थोड़ी ताजी हवा लेने आया हूं। क्या तुम्हारे लिए किसी को बुलाने की जरूरत है?
तुम्हारे लिए नशा उतारने की सूप बनाऊं? नहीं, बस समुद्री हवा में खड़ा हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। तो चलो वापस चलते हैं। चेंतियान, मैं रुयान, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा। चेंतियान, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। मेरी बहन सुबह ही कहां चली गई पता नहीं। सुबह उसके कमरे में गई थी, दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। भैया चेन, क्या तुम जानते हो वह कहां गई है? पता नहीं, शायद मत्स्य कन्या गलत कमरे में आ गई। शायद अभी भी गहरी नींद में सो रही है। दीदी, तुम कहां गई थी? मैं तुम्हारे कमरे में दरवाजा खटखटाने गया था, तुम हो ही नहीं थे। और फिर तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, अभी अभी मैंने गलती से टक्कर मार ली। सच कहूं तो लगता है सिर्फ यूं ही नहीं है, एक धक्का लगा है। ठीक है ठीक है, जल्दी खाना खा लो। दादाजी, चाय तैयार है, आप चखिए। सुनते हैं वो लड़का सिर्फ इतना ही नहीं, न्यू युवा समूह के अध्यक्ष, उसने अकल्पनीय कीमत चुकाई उस भूमि सम्राट को खरीदने के लिए। हाँ दादाजी, यह तो अप्रत्याशित है। श्री चेन वास्तव में जिनलिंग के बड़े युवराज और युवती से जुड़े हैं। हमारा रिश्ता काफी अच्छा है। कुछ समय पहले की बात है, उनके लिए क्योटो के झेंकाई के साथ रिश्ता भी खराब हो गया। ठीक है, परसों का जन्मदिन समारोह, तुम उस लड़के को आमंत्रित करो। ठीक है। हेलो श्री चेंग, कल हमारे घर के बुजुर्ग का जन्मदिन का भोज है। हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। पता नहीं आपके पास समय है क्या? क्या आप पधार सकते हैं? ठीक है, शांगुआन दादाजी ने व्यक्तिगत रूप से मिलने का निमंत्रण दिया है। मैं जरूर आऊंगा। फिर मिलते हैं। जन्मदिन का भोज, दादाजी को क्या उपहार दूं? घर में पता लगाया कि मालिक चिंतित है। अध्ययन कक्ष ने स्वेच्छा से योगदान दिया। दिव्य सुलेख और चित्रकला कौशल। माफ कीजिएगा, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, मुझे पहले जाना होगा। चेन भाई, हमने भी खूब मजा किया, तो मैं पहले चलता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे दुनिया हमेशा साधारण और कमजोर समझती रही, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है जब उसके हाथ एक रहस्यमयी ताकत और बड़ा अवसर लगता है। अब वही युवक हालात से हारने वाला नहीं, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने निकल पड़ा है। साजिश और संघर्ष से भरी यह कहानी शुरुआत से ही दर्शकों को बांधे रखती है। पहले तो झेंग यीशी का मामला था, फिर उन्नाव का बवाल हुआ, उसके बाद दिंग शिओशुआई का मामला आया। पेंग जू ने इस मौके का फायदा उठाया, झोंग जी को शिक्षा दी कि किन पर अच्छे से नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही ये जू की रिटायरमेंट और पदोन्नति समारोह के वर्तमान मौके का इस्तेमाल कर दबाव डाला। मजबूर होकर झोंग जी ने आखिरकार दिंग शिओशुआई को रिहा कर दिया। जब शुआई हानझोंग लौटकर रिपोर्ट करेगा, फिर दो छोटी घटनाएं घटित हुई। पहली, वेई लाओ और शू जियाजुन की तस्करी की बात बागे को पता चल गया। दूसरी यह कि किसी ने बार में खुलेआम झाओ पेंग के बेटे झाओ वेंशुआन पर हमला किया। अचानक एक उड़ती हुई लात, घटनास्थल पर मौजूद लोग तुरंत भाग गए। आश्चर्य की बात नहीं, यह व्यक्ति वर्तमान में हानजो का सबसे उन्मादी बदमाश है, लियू युनफेई। यह जानकर कि उसने झाओ पेंग के बेटे को नाराज कर दिया है, घटना के व्यक्ति ने तुरंत कहा,
यह देखकर झाओ वेंजुआन ने इसे यहीं समाप्त करने का विचार किया। यह देखकर झाओ वेंजुआन ने इसे यहीं समाप्त करने का विचार किया। आखिरकार बचपन से लेकर बड़े होने तक वह हमेशा एक अच्छा छात्र रहा, लेकिन युवा और उत्साही होने के कारण आखिरकार लियू युनफेई के प्रलोभन का सामना नहीं कर पाया। शुरुआत में यह सिर्फ एक परीक्षण था। झाओ वेनक्सुआन ने पहली बार महसूस किया मुक्केबाजी से आने वाला उत्साह। अचानक ऑनलाइन एक खबर आई, किन फेंग को एक रास्ता मिल गया। हांगकांग इमारत ढहने की खबर के नीचे किसी ने टिप्पणी की, सरकारी बयान झूठा है। सच्चाई जानने के लिए किन फेंग और पत्रकार वेन बो ने जांच शुरू की। ठीक इसी समय जेंग जू को एक और सुराग मिला, जिसने पहले ऑनलाइन पानी डाला था। वह लियू युनफेई ने जू जियाजुन के जरिए ढूंढा था। लियू तियानफेई और जू जियाजुन की हाल की मूर्खतापूर्ण हरकतें, ये लियू तियान भी समझ गया। अब समय आ गया है कि हम अपने घर की सफाई शुरू करें। खाने के इस मौके का फायदा उठाते हुए छोटे शी ने अधमरा कर दिए गए वेई लाओगे को ले आया। छोटे शुआई ने अधमरा कर दिए गए वेई लाओ को ले आया। यह दृश्य देखकर शू जियाजुन के मन में हलचल मच गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया, उसका चेहरा एकदम बदल गया। लियू तियान ने भी धीरे से कहा, यह समय जू जियाजुन के कर्मों के बारे में है और बहन वेन जियांगयान और वेई लाओगे की कंपनी खोलने की बात। यह पहली बात है कि वेई लाओगे ने मुश्किल से अपनी छवि साफ की, कोरिया तस्करी का धंधा जारी रखा, तेज पैसा दूसरी बात है, चुपके से 30 लाख का कीमती चांदी खरीदा, अपनी बहन के लिए खरीदे घर में छुपाया, यह तीसरी बात है। लियू तियानी ने हर चीज का ब्यौरा दिया। शू जियाजुन का गला सूख गया। लियू तियानी ने शू शुआई के हाथ से पिस्तौल ले ली। कारतूस चढ़ने की आवाज हुई। अब जाकर शू जियाजुन पूरी तरह घबराया। देखते ही देखते लियू तियाने का गुस्सा फूट पड़ा। बेवकूफ लियू तियानफे ने हस्तक्षेप किया। यह सुनकर लियू तियाने ने भी रुकने का फैसला किया। उन दोनों की जंगहाओं के मामले में मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण आखिरकार लियू तियान ये की धमकी के आगे शू जियाजुन को शुआई द्वारा बाहर फेंक दिया गया। बाहरी लोगों को जाते देखकर लियू तियानफे ने आखिर अपने ऐसा करने का कारण समझाना शुरू किया। वह किन फेंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बस किन फेंग को एक सबक सिखाना चाहता था। यह सुनकर लियू तियान ये और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वह इतनी मेहनत से हांगकांग प्रोजेक्ट की गड़बड़ साफ कर रहा था ताकि पुलिस का ध्यान झांग जिन पर डाल सके और नेताओं का विश्वास जीत सके, लेकिन लियू तियानफे की अजीब हरकतों ने उसे ही मुश्किल में डाल दिया। जब उसने थोड़ी शराब पी थी और भावुक लियू तियानफे बहाने बना रहा था, लियू तियान ने भी निकाल लिया उस छोटे सोने के सुअर को जो लियू तियानफे ने छुपा रखा था। तुम्हें क्या लगता है माँ जिन्बो को उस समय कैसे पता चला कि हमने ले लिया? तुम्हें क्या लगता है माँ जिन्बो को उस समय कैसे पता चला कि हमने ले लिया? तुमने बेवजह यह काम किया। योंग भाई मर जाता। लियू तियानफे इन सालों में हमेशा शराब में डूबा रहा, बस इस बात से बचने के लिए। अब स्खमा फिर से हरा हो गया है। लियू तियानफे गहरे पछतावे में डूब गया, लेकिन हर पहलू सोचने के बाद लियू तियान ने उसे आखिरी मौका देने का फैसला किया। शर्त यह थी कि लियू तियानफे शराब छोड़ दे और अपनी मूर्खता भी छोड़ दे। उसी समय इस घटना के बाद शू जियाजुन ने झांग जिन से अपना दुखड़ा रोया। लियू तियान ये और उसके साथी बस कुछ देहाती रिश्तेदार हैं, और उसने कहा लियू तियान ये ने उसे कभी अपना नहीं माना, इसलिए वह वेन जियांगयान से तलाक लेना चाहता है। लुंगवान छोड़कर झांग जिनहान के साथ जाना चाहता है। आखिर इन सालों में उनका सहयोग उसने झांग जिन के लिए अच्छा मुनाफा भी कमाया है। यह सुनकर झांग जिन ने साफ कहा कि अगर वह लॉन्ग वैन छोड़ देता है तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इस पल तक जू जियाजुन को ही पता चला कि वह शुरू से अंत तक सिर्फ एक मोहरा था, और आखिरकार यह भी जान गया कि झांग जिन ने उसके साथ साझेदारी की सिर्फ लॉन्ग वैन को धोने के लिए थी और वेन जियांगयान को फंसाने के लिए। उल्टा लियू तियान ये को नियंत्रित करने का तरीका बन गया। ठीक जब निकम्मे आदमी शू जियाजुन को अपनी हालत का एहसास हुआ और वह शांत होकर ईमानदारी से रहने लगा, उसने लियू तियानफे की मदद की। किंग फेंग और पुलिस को बदनाम करने की बात फिर भी उजागर हो गई। शू जियाजुन को चेतावनी देने के बाद और तियानयुन समूह के साथ कोई लेनदेन बंद करने का वादा करके वह सीधे अपने भाई लियू तियान ये के पास गया। लियू तियान ने भी स्वीकार किया कि यह काम लियू तियानफी ने किया था, लेकिन उसे भी अभी पता चला है। ताकि बहन चिंता मुक्त रहे, उसने यह भी वादा किया कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने बहन वेन जियांगयान को याद दिलाया कि लोंगवान के मामलों पर अधिक ध्यान दें। उसे एहसास हुआ कि भाई के शब्दों में कुछ और अर्थ छिपा था। हांझोउ मीटिंग से वेन जियांगयान चली गई। मैंने यह भी तय किया है कि शू जियाजुन की अच्छी तरह से जांच करूंगा। उसी समय आखिरकार वेन बो ने उस पोस्ट करने वाले जियांग से संपर्क किया और उसने दावा किया कि मेरा भाई है हानगांग हादसे में मारा गया था, लेकिन जब जिन ने हादसे की सूची की जांच की तो है नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। मजबूर होकर किन फेंग को मैक होंगचाओ से फिर से मदद मांगनी पड़ी। सामाजिक संबंधों का इस्तेमाल करके खोजबीन की गई। माई होंगचाओ की गुप्त जांच के माध्यम से आखिरकार जियांग का घर मिल गया, लेकिन जाहिर है यहाँ बहुत समय से कोई नहीं रहा। ठीक जब वे दोनों विचार विमर्श कर रहे थे कि इस छिपे हुए जियांग को कैसे ढूंढा जाए, माई होंगचाओ ने देखा कि एक कार लगातार उनका पीछा कर रही है और जो व्यक्ति उसे चला रहा था वह वही है जो हांझोउ बैठक में वेटर था। आखिरकार होंगचाओ ने अपनी शानदार ड्राइविंग से उसे छुड़ा लिया और फिर उल्टा पीछा किया। गाड़ी का पता लगाकर उसके घर तक पहुंच गए।
चू को अपने सामने देखकर किन फेंग का दिमाग घूम गया। यह मौजूदा हालात, वह सच में नहीं जानता कि किन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है और किन लोगों पर नहीं। किन फेंग और मैक होंग चाओ को आश्वस्त करने के लिए चू को सेवानिवृत्त ब्यूरो प्रमुख ये को बुलाना पड़ा। असल में हान गैंग सेंटर निर्माण दुर्घटना के बाद किसी ने चुपके से ये के मेडिकल रिपोर्ट में छेड़छाड़ की थी, यह देखकर कि कोई उसे पद छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। ये ने इस मौके का फायदा उठाया। हानझोंग की राजनीतिक स्थिति जटिल है, पीछे के हितों का जाल बहुत उलझा हुआ है, इसलिए प्रांतीय कार्यालय ने गुप्त रूप से हानझोंग में एक विशेष टीम बनाई। उसका उद्देश्य लियू यी की मौत की गुप्त जांच करना है और हानगांग परियोजना दुर्घटना के पीछे की बातें, और ये जो स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त व्यक्ति बन गए हैं और किन फेंग द्वारा उल्लेखित फेंग जियांग और मरने वालों की संख्या बताने के मामले के बारे में चू और उनके लोगों को पता चल गया है और उनकी नजर गुआजी लाओ पर है। आखिरकार डिप्टी चीफ ये के सुझाव पर किन फेंग और माई होंगचाओ टास्क फोर्स में शामिल हो गए। जब सब जियांग को ढूंढने में जुटे थे तभी बेचारा बाई कियाओ उस पोस्ट की वजह से बागे और उसके गुंडों की बेरहम पिटाई झेल रहा था। बागे की चेतावनी के सामने फेंग जियांग ने आखिरकार अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन अपने असली नाम से शिकायत दर्ज कराई। यह खबर एक बिजली की तरह गिरी। इसने पूरे हानझों को फिर से अशांति में डुबो दिया। लीडर जिसका जिक्र डायरेक्टर पेंग और झांग जिन जैसे लोग करते थे, मेयर होंग भी आखिरकार सामने आ गए हैं। इस बार डायरेक्टर पेंग से मिलने के दो उद्देश्य हैं। पहला, जियांग को पहले खोजना, जियांग मां को खत्म करो। प्रांतीय शिक्षकों से मिली एक खबर के मुताबिक विशेष कार्य दल गुप्त रूप से हानझोंग आ चुका है, इसलिए विशेष कार्य दल के सदस्यों की गतिविधियों को पता करना जरूरी है और सभी जानकारियां इकट्ठा करो। ठीक उस वक्त जब कई ताकतें जियांग को ढूंढ रही थीं, फेंग जियांग खुद ही जाल में फंस गया। वह झाओ पेंग के महल में न्याय मांगने पहुंच गया। नतीजा यह हुआ कि झाओ पेंग ने नहीं देखा। उसकी मुलाकात झाओ वेंजुआन से हुई जिसे लियू युनफेई ने बिगाड़ दिया था। फेंग जियांग चिल्लाया, मेरे पिता झाओ पेंग एक हत्यारे हैं। झाओ वेंजुआन एक छोटा लड़का लेकर आया। झाओ वेंजुआन एक छोटा लड़का लेकर आया। उन्होंने फिर से फेंग जियांग की जमकर पिटाई की। उन्होंने फिर से जियांग की जमकर पिटाई की। नतीजा यह मामूली चोट नहीं थी जिससे जियांग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उसके दिल के अंदर का गुस्सा पूरी तरह भड़क गया और झाओ पेंग का बेटा झाओ वेंशुआन पहला निशाना बन गया। डॉक्टरों ने इलाज किया। झाओ वेंशुआन की जान बच गई, लेकिन वह कोमा में जा सकता है। लियू तियान ने तीनों छोटी कै के शब्दों से भी गलत महसूस किया और आखिरकार लियू युनफेई द्वारा झाओ वेंशुआन को पढ़ाने का मामला जान गया। जब लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि यह प्रतिशोध है, शुआई ने कहा कि यह व्यक्ति शायद फेंग जियांग को इसकी जानकारी देने वाले किन फेंग आदि हैं। उन्होंने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन तीनों छोटी कै ने एक ही बयान दिया। आवाज सुनकर भी सामने वाले का चेहरा साफ नहीं देख पाया, इसलिए किन फेंग ने अनुमान लगाया। लियू तियान ये और उनके साथी निश्चित रूप से पुलिस का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। इस मामले की जांच करने के लिए वेन बो ने क्यू वेन जुआन के सहपाठियों को अपना निशाना बनाया, इसलिए उसने अपने लॉन वान होने की पहचान का फायदा उठाया और उनसे बातचीत में राज निकलवाने लगा। जब तक जेंग जू ने फेंग जियांग की तस्वीर नहीं निकाली, तब यह बात आखिरकार सामने आई। यही है वह लड़का। मुझे वह याद है। यह जानकर कि सभी किन फेंग अस्पताल आकर झाओ पेंग को सांत्वना दे रहे हैं। उन्होंने झाओ पेंग को इस पूरी घटना का विवरण अच्छी तरह समझाया। कहानी के अंत तक वही युवक अपनी समझदारी और साहस से हर चुनौती को पार कर लेता है। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी सफलता के सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। यह कहानी दिखाती है कि आत्मविश्वास और सही फैसलों के साथ एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है, और यही इस कहानी का सबसे संतोषजनक और प्रभावशाली अंत है।